अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रम मल्टीविटामिन के बारे में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। कोई लोग कहते हैं ये हलाल है, कोई कहता है हराम नहीं, हराम है। तो इसमें जो कन्फ्यूजन है वो आज मैं दूर करूंगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेरे पास 3 टाइप के मल्टीविटामिन हैं सेंट्रम के, जो कि सेंट्रम सिल्वर है, सेंट्रम एनर्जी है और सेंट्रम ल्यूटीन वाइट जिसे कहते हैं A2। यूजुअली इसको लोग A to Z विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, ये कॉमन नेम लिया जाता है पाकिस्तान में। बहरहाल इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, 2 किस्म की चीज़ें हैं जो कि आपने देखनी होती हैं। इसमें हलाल भी आते हैं, हराम भी आते हैं। ठीक है, उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक होता है जो जिलेटिन इसके अंदर डाला जाता है। 2 टाइप के जिलेटिन होते हैं। एक होते हैं बोवीन नाम का जो जिलेटिन होता है, जो कि गाय के उससे बना जाता है, तो वो हलाल है। ठीक है, और दूसरा जो है वो पिग के सोर्स से बना जाता है, वो है पोर्सिन। तो अगर आपने हमेशा ये देखना है कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ये तो इधर लिखे होते हैं विटामिन्स। ठीक है, ये सारे विटामिन्स लिखे हैं, लेकिन चूंकि इसके अंदर यहाँ पे ये नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट जहाँ पे लिखा हुआ है नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो आपने ये चीज़ देखनी होती है। अगर ये इसमें कहीं भी लिखा हुआ है पोर्सिन, या मतलब ये कि कोई ई नाम से या इस तरह के कुछ लिखा होता है, तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं समटाइम। तो वो अगर लिखा हो तो वो पोर्सिन नाम का जो अगर इंग्रेडिएंट इसके अंदर हो जिलेटिन, तो वो समझ जाएं कि वो हराम है। और जो पोर्सिन ना हो इसके अंदर, और मतलब जैसे कहा जाता है कि ये वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन वाला ओके होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये देखना चाहिए कि जो एडिटिव वगैरह डले होते हैं, जो नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। लेकिन इसमें अंदर एक और चीज़ भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो कि मिडिल ईस्ट में आते हैं सेंट्रम, वो टोटली हलाल है। लेकिन जो यूरोप से पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान में वो यूरोप से आते हैं, तो वो यूजुअली हलाल नहीं होते। लेकिन उसके अंदर समटाइम ये भी लिखा होता है कि 100% वेजिटेरियन। ठीक है, तो उसमें फिर आपने ये चीज़ देखनी होती है जो मैंने आपको बताया है। तो जैसे अब इसका है, इसका नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट यहाँ पे ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है ना, इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट मेन चीज़ होती हैं, लेकिन सोर्स को, जैसे जिलेटिन सोर्स होता है, वो भी देखना होता है। मैंने आपको कहा है कि जो बोवीन नाम का जो है, बोवीन BOVINE बोवीन, ये एक्चुअली कैटल से लिया जाए, मतलब जैसे बछड़ा जैसे हम कहते हैं, ये उससे लिया जाता है। और जो दूसरा होता है वो पोर्सिन है, PORCIN, जैसे नाम से भी इंडिकेट करता है, ये पिग से लिया जाता है ये जिलेटिन। तो 2 अलग अलग जिलेटिन है, तो इसमें आपने देखना होता है जो पिग का जिलेटिन हो तो ओबियसली हराम है, वो तो हलाल नहीं है। तो आप समटाइम पाकिस्तान में लिखा भी हुआ आता है उसके ऊपर कि अगर कोई हराम है तो उसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि ये हलाल नहीं है, ये हराम है। ठीक है, और समटाइम लिखा होता है हलाल है, लेकिन बाद दफ़ा ये मेंशन भी नहीं होता। जैसे अब इसके ऊपर है, ये अब जाहिर सी बात है गल्फ़ में आ रहे हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, अरब कंट्रीज़ में आ रहे हैं, तो इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ। तो सेंट्रम के बारे में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आम है। तो ये 2 चीज़ें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताएं, ये आपने इंपॉर्टेंटली ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। और ये नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर इसमें इस तरह का कोई कंटेंट नहीं है तो फिर आप खा सकते हैं। लेकिन मैं आपकी सेफ्टी के लिए बताऊं कि अगर कोई आपका रिश्तेदार वगैरह, कोई जानने वाला अगर UAE वगैरह या सऊदी में रह रहा है स्पेशली, तो वो आपको मतलब इजीली दिलवा सकता है, और वो टोटली हलाल है। ठीक है, उसमें कोई हराम वाला कंटेंट नहीं है, तो उसको बेफिक्र होके खाएं। चूँकि जो पोर्सिन वाला मल्टीविटामिन, जैसे हमने कहा है कि वो नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट जिलेटिन जो पोर्सिन वाला है, जो कि पिग से लिया जाता है, वो टोटली हराम है। तो ज़ाहिर सी बात है जब पिग का आप खाएंगे तो वो फिर क्या क्या चेंजेस लेके आता है। वो तो इतना गलीज़ जानवर है कि वो किस तरह का, मतलब आपके जो आदात हैं उसके ऊपर नज़रअंदाज होता है। तो ये चीज़ें भी होती हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना पड़ता है, तो ये लाजमी देखा करें। तो ये जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन था जो कि कॉमनली मुझसे पूछा जाता था, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इसके बारे में वीडियो बनाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तब टाइम नहीं था, तो अभी सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं इसका ज़रूर आंसर दूंगा।